तो पहला वादा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों से किया था वो वादा पूरा हुआ। चर्चा हुई बिल के ऊपर। वो अलग बात है कि विपक्ष ने बिल से जुड़े हुए बिंदुओं पर, उन पहलुओं पर बोलने से ज्यादा सरकार को घेरने के लिए समय का उपयोग किया। और ये तस्वीर हम आपके सामने रख दें, 2024 का कानून और 2026 के कानून के बीच का जो अंतर है, जो सजा पहले 3 से 5 साल की थी अब वो 5 से 10 साल की हो जाती है। जो जुर्माना पिछले कानून के मुताबिक 10 लाख का था, अब 2026 का ये कानून 50 लाख का जुर्माना कर देता है। यदि दोषी कोई अकेला व्यक्ति है तो उसके ऊपर यह कानून लागू इस तरह से होता है। लेकिन अगर दोषी किसी संगठित गिरोह का सदस्य है और ऐसा बड़ा अपराधी है तो फिर यही कानून 2024 में जो 5 से 7 साल की सजा का ऐलान करता था, अब 2026 का यह कानून 7 से 10 साल की सजा का ऐलान करता है, जिसमें जुर्माना पहले 1 करोड़ और इस बार इससे सीधा बढ़कर 10 करोड़ कर दिया गया है। वहीं अगर दोषी कोई सर्विस प्रोवाइडर फर्म है तो ऐसी सूरत में साल 2024 का जो कानून कहता था कि मात्र 1 करोड़ का जुर्माना, एग्जाम कॉस्ट की वसूली और 4 साल तक के लिए उस कंपनी का ब्लैक लिस्ट हो जाना, इस बार ये कानून और ज्यादा सख्त बनाते हुए 5 करोड़ का जुर्माना, एग्जाम कॉस्ट की वसूली और इस सर्विस प्रोवाइडर फर्म को 8 साल तक के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। तो एंटी पेपर लीक कानून इस बार और ज्यादा ताकतवर और ज्यादा सख्त दिखाई दे रहा है। लोकसभा में जोरदार हंगामे के बीच सरकार आखिरकार ये कानून पास कराने में कामयाब रही है। एक बार फिर से इस कानून के नियम आपको बता दें। साल 2024 में यदि कोई सर्विस प्रोवाइडर फर्म का सदस्य दोषी पाया जाता था तो इसमें 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान था और जुर्माना 1 करोड़ का था। लेकिन यह कानून जो अभी लोकसभा से पास हुआ है, 5 से 10 साल तक की सजा और 5 करोड़ के जुर्माने का ऐलान करता है। वहीं एंटी पेपर लीक कानून पहले के मुकाबले इस बार ज्यादा सख्त इसलिए है क्योंकि पिछली बार कोई समय सीमा नहीं थी और ना ही किसी खास टास्क फोर्स का गठन किया गया था, केवल पुलिस के हिस्से ये जांच थी। लेकिन इस बार ये कानून अलग है। इसके प्रावधान के तहत स्पेशल टास्क फोर्स का गठन होगा, जांच भी समय सीमा के अंतर्गत पूरी की जाएगी। 2 महीने के अंदर अंदर पुलिस हो, सीबीआई हो, स्पेशल टास्क फोर्स हो, एसआईटी हो, इस मामले में अपनी छानबीन करेगी और एफटीएफ की इस छानबीन के आधार पर फिर अगले 1 महीने के अंदर अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट को अपना फैसला सुनाना होगा। और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो जाने के बाद यदि कोई वादी हाई कोर्ट में अपील करता है तो उसके लिए भी समय सीमा निर्धारित की गई है। 3 महीने के अंदर अंदर भी हाई कोर्ट को फैसला सुनाना होगा, अपनी सुनवाई पूरी करनी होगी। यानी कि अगर आप टाइम फ्रेम देखेंगे केवल फास्ट ट्रैक कोर्ट तक का, यानी कि जांच शुरू होने से लेकर चार्जशीट दायर होने और फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका नतीजा आने में 3 महीने का टाइम फ्रेम है। और अगर ये मामला फिर आगे हाई कोर्ट में जाता है तो उसमें भी 30 दिन के अंदर अंदर या यूं कहे 3 महीने के अंदर अंदर इस मामले पर फैसला सुनाना हाईकोर्ट की जिम्मेदारी बनती है। तो लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया। हालांकि बिल पर चर्चा के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष अपना बयान पूरा नहीं कर पाए। दरअसल राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान इडियट जैसे असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया था। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया कि गृह मंत्री के आदेश पर ही छात्रों पर गोलियां चलाई गई, जिसके बाद लोकसभा में हंगामा शुरू हुआ। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बयान पर सवाल उठाया। उन्होंने राहुल गांधी से बाकायदा माफी मांगने की मांग की। That the so-called home minister of this country does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage to come and sit here. Sir, please. आज प्रश्न है, I saw the home माननीय मंत्री minister. जी बैठे हैं, जिनका विधेयक है वो बैठे हैं। I saw the home minister, sir. Carcade. Sir, I saw the carcade. 30 cars.
with the Home Minister sitting inside the car like that, looking, shaking. What is this, sir? Speaker, sir, why is the Home Minister not here today? The Home Minister is not here today because he's not here today because he is scared.